हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप आज भी हाजिर हूं बीटीसी क्रिप्टो मार्केट के वीकली एनालिसिस के साथ। क्या क्रिप्टो करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी बनने जा रही है? क्या आने वाले दौर में डॉलर को रिप्लेस कर पाएगी क्रिप्टो करेंसी? जी हां, ऐसा ही डर अमेरिका में पनप रहा है और अमेरिका इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान है। इसके अलावा चाइना, रूस, सऊदी अरब मिलके एक इन्होंने ब्लॉक बनाया है ऑयल की इंपोर्ट के एक्सपोर्ट के हवाले से, और इन्होंने डॉलर को कर दिया है बाईपास। तो अमेरिका इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या आने वाले दिनों में ये लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ मूव हो जाएंगे और क्या पूरी दुनिया का डॉलर के ऊपर एतबार उठ जाएगा, क्योंकि ये के बाद दीगरे 3 बैंक्स का डिफॉल्ट कर जाना अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर, और उसके बाद लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर बहाल नहीं हो रहा बैंक्स के ऊपर। और उसके बाद जो इलोन मस्क का ट्विटर का लोगो चेंज कर देना, ट्विटर की चिड़िया की जगह शिबा कॉइन का डॉग लगा देना, किस तरफ मार्केट जा रही है और आने वाले दिनों में क्या क्रिप्टो मार्केट के अंदर अरूज आएगा या फिर पहले से भी बात खत्म हो जाएगी। क्रिप्टो की मार्केट अगर बीटीसी की बात करें तो एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, उसका क्या है और उसको कैसे डील करेंगे हम, इन सारी बातों का जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में। और क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी को और कौन कौन से टोकन और कॉइन्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है या नहीं, आज की वीडियो इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले अगर आप बीटीसी की डेली के चार्ट को देखो तो आपको मार्केट एक एरिया में कंसोलिडेट करती नजर आएगी। जो मैंने एक एरिया ड्रा कर रखा है रेक्टेंगल के थ्रू, उसके मैंने बताया है कि मार्केट का जो हाई है वो 28,500, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4-5 दफा, 6 दफा टेस्ट हो चुका है। और इसके अलावा अगर लो की बात की जाए तो लो 27,500 के करीब बार बार मार्केट टेस्ट कर रही है। क्या मार्केट इस लो को ब्रेक कर पाएगी? क्या इस मार्केट हाई को ब्रेक कर पाएगी या नहीं? और मार्केट के अंदर ये प्रेशर क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में बीटीसी के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट होने वाली है। और ये जो पहला वीक था अप्रैल का, वो कैसा रहा। तो अगर पहले वीक की बात की जाए तो इट्स नॉट अ डिफरेंट वीक। अगर आप देखें तो इस वीक में आपको ये पिछले 3 वीक्स नजर आ रहे हैं, और तीनों वीक्स में मार्केट ने सेम मूव की है, यानी कि मार्केट ने डोजेस बनाई है। एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 3 डोजेस मार्केट ने क्रिएट किए हैं वीकली चार्ट के अंदर। और ऐसा उसने तब किया है जब उसने पहले नीचे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी के बनाने के बाद एक मारूबुजो कैंडल बनाई, विच इज द बोथ कैंडल इंडिकेटिंग अस स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इन वीकली चार्ट। बट उसके बाद ऐसा क्या होता है कि मार्केट एक जगह पे जाकर स्टक हो जाती है और मार्केट को मजीद वॉल्यूम नहीं मिलता, मजीद अप जाने के लिए अप्रूवल नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि दरवाजे के सामने आके खड़ी है कामयाबी के मार्केट और दरवाजा खटखटा रही है और 29,000 का लेवल उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा। ऐसा क्या हो रहा है इस मार्केट में, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 3 डोजेस, डे 1 में एक एरिया, क्या मार्केट इसको ब्रेक कर पाएगी? और जिस तरफ ब्रेक करेगी मार्केट उसी तरफ जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं मंथली चार्ट, और उसके बाद मैं आपको इनकी डेप्थ में चीजें दिखाता हूं। तो ये देखें, अगर आप मंथली चार्ट में देखें तो कोई अच्छा मंथ का आगाज नहीं हुआ बीटीसी पेयर का। बीटीसी ने लास्ट मंथ जो मार्च का था फुली बुलिश, जिस तरह का जनवरी में फुली बुलिश निकाला है उसी तरीके से मार्च के अंदर भी था। लेकिन मार्केट में अगर आप देखें तो 38,500 और 38,000, 39,000 या 40,000 की जो हमें रेंज नजर आ रही है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस नजर आ रही है मंथली चार्ट में, वो मार्केट कहीं पे भी उसको लगाती हुई दिखाई नहीं दे रही। और मार्केट के अंदर कुछ ऐसा है जो इसको अभी एक जगह पे रोके हुए है। तो वो हम देखेंगे कि कौन सी चीजें। अगर ओवरऑल मंथली की बात करूं, अगर मैं थोड़ी सी कैंडल आपको मैं जूम इन करके दिखाऊं तो ये अगर कैंडल के अंदर ना नीचे वाली साइड पे उसने एक छोटी सी बॉडी क्रिएट करनी होती है, ये विक क्रिएट करनी होती है छोटी सी, ताकि लोगों को लगे ना कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली गई।
तो यहाँ पे जो मार्केट ने वीक क्रिएट करनी थी वो मार्केट ने कर रही है। अब मंथली चार्ट हमें ये बता रहा है कि मंथली चार्ट में मार्केट इज रेडी टू मूव ऑन नेक्स्ट लेवल विच इज 38,000, 36,000 एंड ऑफ कोर्स 40,000, और मार्केट ने जितना रिटेस्ट करना था वो कर लिया है। अच्छा, अब हमें कैसे एंट्री मिलेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है? उसके लिए हमें सबसे पहले आपको मंथली चार्ट में देखो, अब जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है हमारा, आज तो लास्ट डे है मार्केट का, तो नया जो वीक स्टार्ट होगा हमारा, उस वीक का भरपूर बुलिश होना जरूरी है। अगर जो 3 डोजीज हैं, अगर आप देखेंगे इन 3 डोजीज के बाद एक हमें बुलिश या एक हमें बेरिश कैंडल चाहिए टू सेल द मार्केट टू बाय द बीटीसी। तो अगर हमें एक कैंडल ही मिल जाए तो वो हमारे लिए काफी होगी वीकली चार्ट में। अगर लेकिन इससे भी पहले आपको मैं एंट्री देना चाहूं तो इससे पहले एंट्री लेने के लिए आपको डेली के चार्ट पे आना पड़ेगा। डेली के चार्ट में जो हमने एरिया होल्ड किया हुआ है, ये देखें, ये हमने एरिया होल्ड किया हुआ है, इसको मैंने ब्लू कलर के बॉक्स में मार्केट को कैद किया हुआ है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके, तो जरा तगड़ी सी ब्रेकआउट करके इसको रीटेस्ट करें, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो। तो जब रीटेस्ट करने मार्केट दोबारा आएगी अपने बॉक्स को, तो फिर हम इसको बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे बीटीसी के अंदर। तो ये एक लेवल है, अच्छा लेवल है बाय का, विच इज 28,700, 28,500, 28,600। बट बिफोर टेकिंग बाय ट्रेड, मार्केट को एक कैंडल जरूर या कम से कम 2 कैंडल्स जरूर इस बॉक्स के ऊपर क्लोज करनी है। यानी कि इस प्राइस को 28,500 की प्राइस को ब्रेकआउट करके मार्केट इधर क्लोज हो और इधर आके रीटेस्ट करे दोबारा 28,500 से, फिर हम बाय की ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म हमें प्रॉफिट देगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड मार्केट नीचे को आ जाती है, नीचे को ब्रेकआउट दे देती है, फिर हम अपना 28,500 पे सेल लिमिट का ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि मार्केट ने फिर दोबारा से नीचे जाना है और फिर नीचे से हम इधर से अपना बाय का पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। द प्राइस इज ये प्राइस होगी हमारी 24,500, 24,200, 24,000 से भी अब बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये एक एंट्री हमें मिल रही है, ये डेली के अंदर है, और ये पेयर है बीटीसी का और बीटीसी वर्सेस यूएसडी का। अब आ जाते हैं जो मैंने स्टार्ट में बात की थी। लेकिन ये देखिए, क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस में वीक में एक दफा बनाता हूं, लेकिन मैं लाइव अपडेट करता रहता हूं लाइव ट्रेडिंग रूम में। बट लाइव ट्रेडिंग रूम में भी 2 टाइप है, इस चीज को आपने नोट करना है। लाइव ट्रेडिंग रूम में भी 2 टाइप है। एक तो हमारी यूट्यूब के ऊपर सिंपल लाइव स्ट्रीम होती है बिल्कुल फ्री इवनिंग टाइम, लेकिन मैं पूरा दिन लाइव रहता हूँ, ऑलमोस्ट दिन में 2-3 दफा लाइव आता हूँ, दिन में 2-3 दफा अपडेट करता हूँ अपने मेंबर्स को। तो उसके लिए सबसे पहले एक तो है हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप, वो आपसे तो नहीं जा रही, कोई मसला नहीं है, आप हमारी फेसबुक की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। तो फेसबुक की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपकी स्क्रीन पे इस टाइम चल रही है एक पीकेआर की प्राइस चल रही है और एक डॉलर की प्राइस चल रही है। आपको अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पीकेआर में ये पैकेजेस लेने होंगे मंथली, ईयरली या 6 मंथ के लिए। अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं फिर आपको ये पैकेज मिलेगा डॉलर में। डॉलर के अंदर भी ये देखे चल रहा है मंथली, ईयरली और 6 मंथली। अभी इंशाल्लाह हम कोशिश करें हम क्वार्टरली का भी पैकेज भी इंट्रोड्यूस करवाएं, बट राइट नो ये पैकेजेस हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मजीद 5% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं रमजान की वजह से, वो भी हर पैकेज पे, चाहे वो मंथली है, ईयरली है या फिर 6 मंथ का है। तो 5% का पैकेज आप रमजान से पहले ही रिडीम कर सकते हैं, ठीक है जी। उसकी मालूमात के लिए आप हमारे इसी नंबर पे राब्ता करें और व्हाट्सएप पे बात करें। बैक टू द टॉपिक, बीटीसी का ताल्लुक है डॉलर के साथ। डॉलर में क्या चल रहा है और क्या दुनिया से डॉलर खत्म होने वाला है? क्या ये बात सही है कि डॉलर रुल जाएगा जमीन पे और सड़कों पे पड़ा होगा, कोई उठाने वाला नहीं होगा? तो ये बात किसी हद तक तो ठीक है, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है इस दफा बड़ा स्ट्रांग बन रहा है। चाइना, रूस और सऊदी अरब ये मिलकर एक नई करेंसी का भी लॉन्च कर सकते हैं या बीटीसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं प्री ट्रेडिंग के लिए। फिलहाल तो युआन में और सऊदी रियाल में और जो है वो रूस की करेंसी में डील हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक मुतफक्का एक करेंसी भी सारी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन चलो बैक टू द टॉपिक, बीटीसी का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो मेरे भाइयों, बीटीसी जो है चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। बीटीसी का रिलेशन है
डॉलर के साथ, तो डॉलर की प्राइस आप ये डाउन होगी तो डायरेक्टली बीटीसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी जो है वो सेफ है, जो करेंसी तस्वुर की जाती है वो है डॉलर। अगर डॉलर से लोगों का विश्वास उठता है, भरोसा उठता है, तो डायरेक्टली लोग बीटीसी के अंदर इन्वेस्ट करने की तरफ आएंगे, क्योंकि बैंक्स तो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो लोग बैंक से भी ज्यादा बीटीसी को प्रेफर करेंगे। तो आने वाले दिनों में बीटीसी का फ्यूचर बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ये जो मैंने 2 एंट्री पॉइंट्स दिए हैं ये याद रखिए। या तो 2500 से हमने बाय करना है, लेकिन उसकी सूरत में उसको ब्रेकआउट करके कंफर्म करना पड़ेगा, और या फिर हमें 24,000 या 24,500 से बाय लिमिट का ऑर्डर लगाना है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम सेल कर सकते हैं मार्केट को। ये देखें, जब मार्केट नीचे ब्रेकआउट देगी तो दैट मीन शॉर्ट टर्म के लिए हम सेल करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए फिर हम इसको बाय करेंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद टपाटप प्रॉफिट उठाएंगे। अच्छा जी, ये तो हो गई बात बीटीसी की। बीटीसी की मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अथीरियम की बात कर लेते हैं। अथीरियम को लास्ट वीक जब मैं लाइव था अपने लाइव ट्रेडिंग रूम, प्राइवेट लाइव ट्रेडिंग रूम में, फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव था, पब्लिक नहीं, तो मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा आप। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को अपने अकाउंट्स दिखाए और उनमें मैंने लाइव ट्रेड करके दिखाई, और लाइव मैंने अथीरियम को बाय करके दिखाया। अब वो जो मेरे मेंबर है वो कमेंट करके आपको बता भी देंगे। तो मैंने अथीरियम को बाय किया, और वो भी पूरी एक स्टैंडर्ड लॉट से, और उनको बताया कि कब कैसे मेरा अकाउंट वॉश होगा, अगर अथीरियम वापस नीचे आता है मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मेरा टेक प्रॉफिट क्या होगा। बाय द एंड ऑफ द वीक आई अर्न हैंडसम अमाउंट, तकरीबन $120 प्रॉफिट मार्केट गई और मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट बात करने का मकसद ये है कि मैं लाइव अपने ट्रेड्स, अपना अकाउंट शो करता हूँ किनको, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंबर है, सबको नहीं, पब्लिक ये चीज अलाउ नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, जल्दी जल्दी से मेंबर एरिया में आ जाए, फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अथीरियम का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर बीटीसी अपसाइड पे जाता है तो अथीरियम आपके पैसे दिनों में डबल कर देगा। तो अथीरियम के लिए हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है 1600 पे, 1500 पे, 1700 पे है। तो अगर मार्केट नीचे आती है, अगर बीटीसी भी नीचे आता है, तो ये हिट हो जाएगा, और इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेंगे, क्योंकि जो दुनिया की कंडीशन होने जा रही है और आने वाले दिनों में और बदतर होने जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है नीचे से। ये मेरी नसीहत होगी अथीरियम के रिलेटेड। अगर बात की जाए दूसरे कुछ कॉइन्स की, तो उनमें सबसे टॉप पे है, जिसको मैंने अपनी हॉट लिस्ट में ऐड किया है, वो है डोज कॉइन। आपको पता है डोज कॉइन का ओनर इलन मस्क कितना बड़ा पागल और साइको इंसान है। उसने जो कहा आज तक वो करके दिखाया, और वो हुआ, उसने दुनिया को गलत साबित किया। पेपाल को बिल्ड किया, ठीक है, इसके अलावा टेस्ला कार्स को बिल्ड किया। उसके बाद टेस्ला ने अपना इंटरनेट कंपनी लॉन्च की, उसने सैटेलाइट भेजा, और ऐसा सैटेलाइट जो पूरी दुनिया नहीं मान रही थी कि ये काम हो सकता है, कि रीयूजेबल सैटेलाइट्स जो कि जाएं भी और वापस भी आए और दोबारा जाने की भी ताकत रखें, जिस तरह के एरोप्लेन है। इससे पहले क्या हो रहा था कि सैटेलाइट सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और बस ठुस हो जाते थे, वो बेकार हो जाते थे, अरबों रुपया का नुकसान हो जाता था। इसने डिस्पोजेबल सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट खत्म किया, और इसने अब रीयूज के लिए बनाए सैटेलाइट, और सैटेलाइट्स के थ्रू पूरी दुनिया में इंटरनेट अब फ्री करने जा रहा है इलन मस्क। और पूरी दुनिया इस पे भी विश्वास नहीं कर रही थी, पूरी दुनिया इस पे यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन इलन मस्क ने करके दिखा दिया। नाउ इलन मस्क का एक एजेंडा है कि उसने डोज कॉइन को $1 पे लेके जाना है। पिछले दिनों ट्विटर के सीईओ इलन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया की जगह पे डोज कॉइन का लोगो लगा दिया, डॉग लगा दिया। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि मार्केट एक ही दिन में 0.7 सेंट से उठ के एक ही दिन में मार्केट 10 सेंट यानी कि 3 सेंट का प्रॉफिट दे दिया मार्केट ने एक ही दिन में केवल। सोचे, जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख शीबा कॉइन होल्ड किए हैं, उन्होंने कितना बड़ा प्रॉफिट अर्न किया होगा सिर्फ इतनी छोटी सी मूव से। सो इलन मस्क के ऊपर हमें यकीन करना पड़ेगा। वो पागल इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है, और ट्विटर का सीईओ बनने के बाद तो उसका पागलपन जुनून की हद तक उभर के बाहर आ रहा है, और रेस्ट इज हिस्ट्री। नाउ हमें क्या करने की जरूरत है, हमें ये करने की जरूरत है कि शीबा कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, जितना भी हम कर सकते हैं, जिधर से भी हम इसको बाय कर सके, जितना भी बाय कर सके हम करें। तो हम इसको बाय करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और हम यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे छोड़ देंगे, कुछ 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 यहाँ पे छोड़ देंगे, और एंड पे यहाँ पे। तो 0.6
यानी कि 6 सेंट का मिल जाए, 6.5 सेंट का मिल जाए, 7 सेंट का मिल जाए, 5 सेंट का मिल जाए, 7.5 सेंट का मिल जाए, 7 सेंट का मिल जाए, तो हम ले लेंगे। अभी 8 सेंट पे खड़ी है मार्केट। तो अपना एक बजट बनाओ, एलोकेट करें और इसके इलन मस्क के पागलपन के पीछे लेट्स बेट। बिकॉज अगर मिलियनर बनना है तो इस पागलपन में हमें शामिल होना पड़ेगा। सो अगर ट्रेडिंग करनी है तो भी आपकी मर्जी है, अगर ट्रेडिंग नहीं करनी तो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। और आपको इसको लंबे अरसे तक होल्ड भी कर सकते हैं और इसको ट्रेड भी कर सकते हैं एक्सचेंज के थ्रू। और लंबे अरसे तक होल्ड करने के लिए आप इसको बाइनेंस वाली आप ऐप के थ्रू आप इसको बाय भी कर सकते हैं। तो बाइनेंस का क्यूआर कोड भी मैं चला देता हूँ यहाँ पे, और एक्सचेंज का क्यूआर कोड भी चला देता हूँ। जिसका अकाउंट नहीं है वो बना लो आप, ठीक है जी। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल रहा हूँ। एनीहो, तो ये हमारे बाइंग के क्लस्टर है। यहाँ पे मार्केट आती जाएगी, हमारे बाय के ऑर्डर लेती जाएगी। और अगर लकी रहे हमारे हम तो यहाँ तक आएगी और उसके बाद फिर बड़ा धमाका। और इलन मस्क कर सकता है, इसके अलावा दुनिया में और बंदा कोई नहीं कर सकता। सो आपके पास 100 रुपए है, 1000 रुपए है या 1 लाख रुपए है, ऐसे पैसे जो आप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कि जो गिर जाए, नहर में गिर जाए, कोई चोर चोरी करे तो आपको दुख ना हो, वो पैसे से ही बाय कीजिएगा। वार्निंग है आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपका सारा पैसा डूब भी जाए। तो पूरे के पूरे पैसे डूबने की संभावना है और 99% रिस्क होगा ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग। तो मैं तो करने जा रहा हूँ भाई, मैं अपना बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आ जाते हैं हम जी। इसके अलावा कौन से और कॉइन है जिनको हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए जिनके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो माई कॉइन्स के अंदर आते हैं। और इसके अलावा एक और कॉइन है, डोज कॉइन से रिलेटेड ही है, शिबा कॉइन। बहुत सस्ता मिला है, 100 रुपए में आपको मिलियंस ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे। 0.00000001 पे खड़ा है इस टाइम। और आप खुद ही इमेजिन कर ले कि $1 में आपको कितने मिल जाएंगे। तो ये इसके अंदर 100-150 रुपए के रुपए PKR इन INR, बस इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है, आप लेके रख सकते हैं। वेट कॉइन है, इसका पेंडिंग करना बड़ा दूर है, सोलोना है, पॉलीडॉट है। तो इस तरह के कुछ कॉइन है। हम अगर चले जाएं कॉइन मार्केट कैप पे, और कॉइन मार्केट कैप में अगर आप देखें तो ट्रेंडिंग कॉइन के अंदर जो ये कॉइन है, ये मुझे अच्छा लग रहा है कॉइन। और दूसरे नंबर पे आपका डोज कॉइन है और तीसरे नंबर पे ATX है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पेंडिंग एड्रेस इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों ही अच्छे कॉइन है। ये जो कॉइन है इसकी मैं प्राइस चेक करूंगा कि ये कितने का है। $1 का, तो $1 का तो हम बाय नहीं करेंगे, इसके नीचे पेंडिंग ऑर्डर लगाना पड़ेगा हमें कहीं। अभी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छा मूव कर रहा है। एनीहो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो छोटे कॉइन जो रिसेंटली ऐड हुए हैं, उनमें जो है एक्स लोन कॉइन ऐसा कॉइन है जो कि आपको 100-150 रुपीज में PKR में आपको ढेरों लाखों मिल जाएंगे। तो इसमें 100-150 रुपए का रिस्क लिया जा सकता है, बाकी कोई इतना खास कॉइन नहीं है। ओवरऑल मार्केट का रुझान जो है मिला जुला है कि किसी पेयर्स में मार्केट ने थोड़ा अप मूव किया, किसी पेयर्स में मार्केट ने थोड़ा डाउन मूव किया। कमेंट में अपनी राय का इजहार किया करें कि आपको क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।